हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 मटेरियल्स, जिसमें आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, और हमने उसमें एक एक्टिविटी की थी। और उस एक्टिविटी में हमने क्या किया था, 5 बीकर लिए थे और उनमें अलग अलग हमने क्या लिए थे, सॉल्यूशन लिए थे। और उन सॉल्यूशन की हमने क्या है, रिएक्शन करवाई थी। किससे? आपकी अलग अलग जो मेटल्स थे उनके साथ में। तो जैसे आपके एक जो फर्स्ट बीकर था उसमें देखिए आपकी एक रिएक्शन थी ये कॉपर सल्फेट वाली। तो उसमें आपके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था जो आपका ब्लू कलर का था। जब हम इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स डाले थे हमने, तो आपको जो रिएक्शन मिली थी, जब आपको रिएक्शन हुई थी उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिले थे उसमें क्या था आपका, एक तो था जिंक सल्फेट और आपका था एक कॉपर, जो कि बॉटम में उसके आपके इकट्ठा हो जाता है। जो बीकर होता है ना, उसमें आपके रिएक्शन के बाद वो आपके बॉटम में बैठ जाता है। ये आपका कॉपर होता है जो रेड कलर का होता है, ठीक है, जो आपको उस बीकर में दिखाई देता है। अब इसमें हुआ क्या था कि ये जो जिंक था, ये जो जिंक था इसने किसको रिप्लेस कर दिया था, इस कॉपर को, और बन क्या गया था आपका, ये जिंक सल्फेट बन गया था। इसका मतलब ये जो जिंक था ना, ये आपका कैसा था, ज़्यादा रिएक्टिव था। जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव जो मेटल होता है उसको रिप्लेस कर देता है। और ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। ओके, अगर मान लो ये जो जिंक है आपका, अगर कम रिएक्टिव होता किसकी तुलना में, आपके कॉपर की तुलना में, तो फिर ये इसको क्या है, रिप्लेस नहीं कर पाता। इसलिए जो आपके बीकर थे उनमें आपको किसी भी प्रकार के चेंज देखने को नहीं मिले थे। ऐसा ही हुआ था ना, हमने वो एक्टिविटी पीछे की थी। अब देखिए हम आगे इसमें बोल रहा है आगे, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर वी इन ए सिमिलर मैनर। तो जो ऊपर रिएक्शन कराई ना हमने, वो उसी प्रकार से जो बीकर जो बी था उसमें भी इस प्रकार से रिएक्शन करके हम देख सकते हैं। उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलता है। बीकर जो ए था और बीकर बी में आपको चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव जो मेटल था उसने किसको रिप्लेस कर दिया था, लेस रिएक्टिव मेटल को। ओके, पर जो आफ्टर जो आपके CDE आए थे उन्होंने क्या है, उसमें आपको किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिला। वो कैसा क्यों हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे आपका लेस रिएक्टिव जो मेटल था वो आपके हाई या मोर जो रिएक्टिव मेटल था उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिला। आई थिंक कि आपके समझ में आया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं इसमें। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर्स A एंड B, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज वाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर्स C, D एंड E। तो इसका आंसर मैंने अभी बताया ना। ये जो पहली है क्या सोच रही है कि आई हैव अंडरस्टैंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर्स A, तो मतलब इसको जो बीकर A और जो बीकर B में जो रिएक्शन हुई वो तो इसके समझ में आ गई कि जो आपका जो हाई मतलब जो मोर रिएक्टिव जो मेटल था उसने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया था। पर जो C, D एंड E में चेंज क्यों नहीं हुआ, तो वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे क्या थे, आपके लेस रिएक्टिव मेटल थे जो किसको, मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, देखिए अब इसी लाइन को आगे भी बताया हुआ है। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाई कॉपर इन बीकर C एंड बाई आयरन इन बीकर E। तो जो आपका बीकर B, जो बीकर कौन सा है आपका C था, और आपका जो बीकर E था, इसमें भी इसी प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए थी, है ना। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर D। इसी प्रकार से जो आपका जो बीकर D था उसमें भी जो आयरन था वो किससे डिस्प्लेस हो जाना चाहिए था, कॉपर के द्वारा, पर होता नहीं है। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर C, तो हम क्या है, हमें कोई देखने को मिलता ही नहीं है चेंज। ऐसा किस लिए हुआ, अब ये मैंने आपको बताया था ऊपर। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। अब जो कॉपर था आपका, ये जो कॉपर था ये आपके नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक, है ना, जो जिंक था उसको रिप्लेस करने में क्या था, एबल ही नहीं था। फ्रॉम जिंक सल्फेट, जो जिंक सल्फेट था ना उसमें से क्या है, वो जिंक को अलग ही नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपका जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है और आपका ये जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, तो इसलिए वो आपका क्या नहीं कर पा रहा था, वो रिप्लेस ही नहीं कर पा रहा था। वट वाई, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका आंसर दोबारा हम बताते हैं। अभी मैंने ऊपर भी बताया, इसका आंसर अब आपको यहाँ पे भी मिलेगा। व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर A, देखिए जो
आपका बीकर ए था, जो बीकर ए था उसमें क्या था, कॉपर सल्फेट था, और उसमें हमने क्या डाला था, जिंक डाले थे ना। फिर जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया था, कॉपर को। तो कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी। जबकि आपका जो बीकर सी है उसमें जो आपका कॉपर होगा वो आपका जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। जिंक ने कॉपर को कर दिया, पर जो आपका बीकर सी है उसमें कॉपर जो है वो किसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी। मतलब इसमें बोल रहा है कि देखिए साइंस जो है ना वो मनमाना नहीं है ना। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये जो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, डेफिनेट रूल्स को, जो फैक्ट पे आधारित होते हैं, है ना। फालतू की बातें नहीं करता है, ये आपको फैक्ट बताता है सारी चीज़ों को, डेफिनेट रूल्स होते हैं इसके, ठीक है। एंड द रूल हेयर इज़ दैट, तो जो रूल है वो क्या है, रूल ये है आपका, देखिए रूल क्या है, अब देखते हैं। एंड द रूल हेयर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। रूल ये था कि जो जिंक था आपका मोर रिएक्टिव था। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव किसके कंपैरिजन में, आपके इस कॉपर के कंपैरिजन में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आपका देखिए जो फैक्ट है वो ये है कि जो मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं ना, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। जो आपके कम रिएक्टिव मेटल होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई आल्सो। तो अब आपके समझ में आया कि जो बीकर डी था और जो बीकर ई था उसमें आपकी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों नहीं हुई। ओके, कैन यू गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो जो जिंक है एंड ये आयरन है और ये जो कॉपर है, इनमें आपको कौन मोर रिएक्टिव है उसको आप सीक्वेंस में जमा सकते हो। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको इस सीक्वेंस को दिखाया हुआ है। ओके, तो आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपके समझ में आई होगी। अब देखिए इनके यूजेस, किन के यूजेस, कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़े, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े, तो उनके यूजेस कहाँ पे होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। अब आपके समझ में आया होगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो उन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मशीनरी में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, एरोप्लेन्स में यूज़ किया जाता है, आपकी जो ट्रेन्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, अंतरिक्षयान, इंडस्ट्रियल जो गैजेट्स होते हैं, इंडस्ट्री में जो गैजेट्स बनते हैं ना, वहाँ पे आपके मेटल्स का यूज़ होता है। कुकिंग के जो बर्तन होते हैं आपके, वाटर के जो बॉयलर्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, उनमें भी क्या है, ये आपके मेटल्स यूज़ में लिए जाते हैं। देखिए आगे, हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस आपको दिखाए हुए हैं नॉन मेटल्स के। वी आर श्योर दैट यू विल गैस दैम राइट। हम निश्चिंत हैं कि आप उनको ठीक से गैस कर पाएंगे। तो देखिए जिसमें आपके पहला यूज़ दिखाया हुआ है नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं बहुत आवश्यक होते हैं हमारे जीवन में, सभी जीवों के लिए, जो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, है ना, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। सेकंड देखते हैं, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, आपके फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो किस में होते हैं, फर्टिलाइजर्स में होते हैं, और ये आपकी प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस कर देते हैं। तीसरा देखते हैं यूजेस, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस जो होती है, पानी को शुद्ध करने की जो प्रोसेस होती है उसमें यूज़ में आपकी नॉन मेटल यूज़ में लिया जाता है। जैसे क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन जो होता है वो आपके वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ में लिया जाता है, तो वो नॉन मेटल है। 4 पॉइंट देखते हैं आपके नॉन मेटल के यूज़ में। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो जो नॉन मेटल होता है वो आपका कैसा होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। तो जो क्या है,
विच इज़ अप्लाइड ऑन बाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, जो एंटीसेप्टिक के रूप में आपके जो घाव हो जाते हैं उन पे यूज़ किया जाता है। कौन? यही आपका नॉन मेटल जो एक आयोडीन है। ये जो आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है वो जब किसी की चोट लग जाती है, जब बाउंड्स हो जाते हैं, तो उनमें एंटीसेप्टिक के रूप में उसको यूज़ में लिया जाता है। आपने जैसे बीटाडीन यूज़ में लिया होगा, तो वो बीटाडीन क्या होता है आपका, वो एंटीसेप्टिक की होता है और जिसमें आयोडीन यूज़ में होता है, और वो कैसा है, एक नॉन मेटल है। ओके, तो ये आपके यूजेस हो जाते हैं, जिसमें आपके एक और यूज़ दिया हुआ है जो है आपका यूजेस नंबर 5। देखिए, नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ में किए जाते हैं, आपके क्रैकर्स में। मतलब जो पटाखे जब बनाते हैं, आतिशबाजी, जो आपके आतिशबाजी क्रैकर्स होते हैं ना, उसमें जब उनको जब बनाया जाता है तो आपके क्या है, ये इन्हीं नॉन मेटल्स का यूज़ में लिया जाता है। जैसे आपके फास्फोरस होता है, तो जो फास्फोरस होता है वो आपके क्रैकर्स में यूज़ में लिया जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स क्या आते हैं आपके यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। तो आप ऐड कर सकते हैं ना, क्या ऐड कर सकते हैं, यूजेस को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। मतलब आपके लाइफ में आपको एक्सपीरियंस हुए होंगे कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, उनके कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप उनको और भी ऐड कर सकते हैं उनके यूजेस को। ओके, तो ये आपका ये वाला पॉइंट भी हो जाता है। अब देखिए पहली क्या सोच रही है, आई हियर दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स। मैंने सुना है कि मैग्नीशियम जो होता है प्लांटों में पाया जाता है। इन वॉट फॉर्म इज़ इट फाउंड इन दैम। तो ये किस रूप में इनमें पाया जाता है, तो प्लांटों में जो मैग्नीशियम होता है किस रूप में पाया जाता है, क्लोरोफिल के रूप में, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है ना, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। मतलब पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसी क्लोरोफिल के कारण होता है। वो क्लोरोफिल किससे मिलके बना है, इसी मैग्नीशियम की वजह से मिलके बनता है। मतलब ये मैग्नीशियम किस में होता है, उस क्लोरोफिल में होता है। ओके, अब देखिए बूजो क्या सोच रहा है कि द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी। डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट की, आयरन डेफिशिएंसी, मतलब कि मेरी बॉडी में किसकी कमी है, आयरन की कमी है। अब वेयर इज़ आयरन माई बॉडी, कि मेरे शरीर में आयरन कहाँ से आ गया, मतलब कहाँ है मेरे शरीर में लोहा जो है, आयरन है, वो कहाँ है। तो कहाँ है, तो जो ब्लड होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमको प्रीफर करते हैं, क्या प्रीफर करते हैं, आयरन की टैबलेट्स। तो या तो आयरन की टैबलेट्स, और क्या बोलेंगे आपसे कि हरी सब्जियां खाओ, जिससे क्या है आपकी आयरन की जो डेफिशिएंसी हुई है वो रिकवर हो पाए। ओके, तो समझ में आया ना। तो आयरन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, आपका जो ब्लड होता है उसमें क्या है, आयरन होता है। अब देखिए, इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन ए केमिकल रिएक्शन। आपने क्या सीखा, एक केमिकल रिएक्शन को सीखा। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया पदार्थ बन जाता है। जो केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या है, एक नया पदार्थ ही बनता है ना। दीज सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। और ये जो नया पदार्थ बना है ना, वो जो जिन पदार्थों से मिलके बना है उससे अलग ही गुण शो करता है। ठीक है, नाउ इफ़ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाई केमिकल रिएक्शन। अब मान लो कोई सब्सटेंस है, कोई आपका पदार्थ है ना, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, अगर हम उसको आगे नहीं तोड़ पाएँ, ठीक है, एक मतलब हम तोड़ रहे हैं और उसको तोड़े जाने पर वो टूट ही नहीं रहा है ना। जैसे आपका लोहा है, आयरन है, अब इसको आप तोड़ो तो क्या है, तोड़ते जाओगे तब भी आपको क्या क्या मिलेगा, आयरन ही मिलेगा। तो इसको क्या है, आप केमिकल रिएक्शन से भी क्या है, आप इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। बाई कूलिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस, चाहे तो वो कूलिंग हो, चाहे वो हीटिंग हो, चाहे वो फिर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इनमें से कोई सी प्रोसेस हो, उससे भी आप उसको क्या है, फिर आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट। और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट। सल्फ़र इज़ एन एलिमेंट। तो जो सल्फ़र होता है वो एक एलिमेंट है। सल्फ़र क्या है, सल्फ़र भी एक एलिमेंट है। सो इज़ आयरन, आयरन है। कार्बन, 2 इज़ एन एलिमेंट। तो इस तरीके से आपके जो कार्बन है और जो आयरन है वो भी क्या है, एलिमेंट ही है। ओके, देखिए वैसे अब तक कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है, 118 एलिमेंट को हम खोज चुके हैं, जिसको पीरियोडिक टेबल में जमा हुआ है ना। और आपको मैंने स्टार्टिंग में भी 20 एलिमेंट्स भेजे थे लर्न करने के लिए, आपको याद होगा। तो वो एलिमेंट ही थे ना। तो इसी एलिमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वो कैसे होते हैं, आपके प्योर फॉर्म होते हैं, मतलब उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक साइंटिस्ट थे, लेवोसियर,
उन्होंने इसकी बेसिक डेफिनेशन दी थी, किसकी, इस एलिमेंट की। तो सल्फ़र भी आपका क्या है, एक एलिमेंट है, आयरन भी एलिमेंट है, कार्बन भी एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम। और तो जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है एटम एलिमेंट की, वो क्या होती है, एटम होती है। ओके, सबसे छोटा जब हम मतलब एक किसी आयरन को तोड़ेंगे तो आपका सबसे जो स्मॉल जो यूनिट निकल के आएगी वो एक एटम ही होता है, वो भी आपका आयरन का ही एटम होगा। ओके, ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेंस ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो आपका जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार का एटम होता है। जैसे आपके मान लीजिए ये एक क्या है, एक आयरन नेल है, एक लोहे की कील है। ओके, ये क्या है, आयरन को हम देखो Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मैं मान लो इसको यहाँ से तोड़ दूँ, इसको बीच में से कहीं से भी तोड़ दूँ, इधर से तोड़ दूँ, तो आपका क्या निकल के आएगा, आयरन ही, मतलब लोहा ही निकल के आएगा। तो आप उसको कितना भी तोड़ते हो वो टूटेगा तो है नहीं, मतलब आयरन ही निकल के आएगा। तो वो क्या है, आपका सिंगल टाइप का ही एटम है ना, ओनली वन काइंड ऑफ एटम। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। तो जो एलिमेंट में अगर कोई एटम होता है तो फिजिकल चेंज से क्या है, अनअफेक्ट रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर। तो जैसे सल्फ़र है, ओके, लिक्विड सल्फ़र है आपके पास, वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड के जो एटम होंगे और जो वेपर के जो एटम होंगे सल्फ़र के, वो बिल्कुल सेम होंगे, किसमें, फिजिकल चेंज में। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है फिजिकल चेंज में, एलिमेंट में। ओके, तो ये हो जाता है आपका फिजिकल चेंज वाला। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता था, आपका नया पदार्थ बन जाता था। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। हमारे जो यूनिवर्स में कई प्रकार की वेराइटी हैं, किनकी, पदार्थों की, सब्सटेंस की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दीज सब्सटेंस इज़ लिमिटेड। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग, तो जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इन जो सब्सटेंस से मिलके बने हैं वो कैसे, लिमिटेड है। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। तो 94 जो एलिमेंट्स हैं जो कैसे हैं, नेचुरल हैं, आपको प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। एंड एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ टर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो आपके एलिमेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का, वो कौन सा है आपका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इम्पोर्टेंट है। एक आपका मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट के बारे में बातें चल रही है देखा जाए तो पूरा पैराग्राफ में। तो जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। ओके, तो आपके जो अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें तो 3 भागों में बांट सकते हैं, एक मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड आपके मेटलॉइड्स। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो जो आपके बच्चे हैं वो कौन से हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं और आपके मेटलॉइड्स, जो आपको बता दिया ना मैंने। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देखिए, मेटलॉइड्स पॉजेज कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। और ये जो मेटलॉइड्स होते हैं वो आपके जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके दोनों के गुणों को क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब दोनों की प्रॉपर्टी इनमें शो होती है, किसमें, मेटलॉइड्स में। ओके, मतलब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उपधातु। तो मेटल्स आपके धातु, नॉन मेटल्स अधातु और मेटलॉइड्स आपके उपधातु। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है।